माफियाओं के हौसले बुलंद। राजधानी लखनऊ क्षेत्र में भू माफिया जबरन औने पौने दामों पर डरा धमकाकर जमीन हड़पने का कर रहे काम। मामला है राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील क्षेत्र के बखारी ग्राम पंचायत का, जहां पर किसान आशीष कुमार रावत की भूमि गाटा संख्या 149 खा, जिसका 1/2 भाग स्थित ग्राम बखारी थाना बीबीडी पर सह खातेदार देवेश पांडे पुत्र ऋषिकेश पांडे व इनके दबंग साथी शिशिर चंद्र मिश्र निवासी गोरखपुर के द्वारा आधे भूभाग के मालिक होते हुए भी पूरे भूभाग को अपने कब्जे में कर लिया है और पीड़ित किसान से जबरन उसकी जमीन को औने पौने दामों पर डरा धमका कर लिखवा लेना चाहता है। लेकिन किसान का कहना है कि उसके पास थोड़ी ही जमीन है, अगर उस जमीन को बेच डालेगा तो क्या खाएगा। फिलहाल किसान जब अपने खेत की तरफ गया तो वहां पर तैनात देवेश पांडे के साथी हंसिया लेकर किसान को डराते धमकाते दिखे। सूचना मिलते ही तुरंत ही सैकड़ों किसान व बीबीडी थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भूमाफियाओं व उनके पालतू गुंडे साथियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि पुलिस के सामने ही दतारा हंसिया लिए पीड़ित किसान को डरा धमका रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या लखनऊ का किसान ऐसे गुंडे और भूमाफियाओं के सामने घुटने टेक कर औने पौने दामों पर अपनी बेशकीमती जमीन इन गुंडों को सौंप देगा या फिर अपनी जमीनों को बचाने के लिए संघर्ष करेगा। फिलहाल मौके पर पुलिस आई है व बड़ी संख्या में गांव के किसान भी पहुंच गए हैं। देखिए ये लाइव तस्वीरें। इनकी जमीन से नहीं जाएंगे। वो न्यायालय में आदेश हो गया था, उसके बाद में इन्होंने कह दिया बताइए पूरा आदेश पूरा बात सब कुछ हो गया, उसके बाद कह दिया हमने मुकदमा ही नहीं दाखिल किया था। ऐसा भी नहीं देवेश पांडे वो कह रहे हैं उसके बाद कह रहे हमने सारा पेपर मैंने देखा। हाँ तो आपका सब कुछ है, उसके बाद कह रहे हमने कुछ नहीं। क्या बना रहे हो रखो नीचे मतलब नीचे रखा हमने। अबे तू जा अंदर, घर से चिल्ला रहा अंदर जा। तुम चले वो देखो हंसिया लेके आए हैं, देख लो ये गुंडा ही है, वो देखो अब गैया देखो ये गुंडा ही है, पीछे ले आओ। हंसिया लेकर के आए हैं, काट डालेंगे बता रहे हैं। जमीन है तो भाई वो वीडियो बना सब हो गया। कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं सरस न्यूज। राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज तहसील का ये बखारी गांव है और यहाँ पर इन लोगों का कहना है, जो आप भीड़ देख रहे हैं, इन लोगों का कहना है कि इनकी ज़मीन को खुर्द-बुर्द करने के लिए भू माफियाओं से मिल करके ये सारी कार्रवाई की गई है। हम फिलहाल इन्हीं से पूरी बात जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। आशीष कुमार नाम है मेरा। आशीष कुमार, क्या मामला है आपका? जी हमारे जो चाचा थे उन्होंने जमीन बेची थी, इन्होंने पूरी जमीन को कब्जा कर रखा है। क्या नाम है आपके चाचा का? कब बेची थी जमीन? ये करीब राम निहोर नाम है, वो करीब सन 2012 में बेची थी। अच्छा। जिन्होंने
दोनों कब्जों पर दोनों जमीनों पर कब्जा कर रखा है, हमारी पे भी और हमारे चाचा वाले पे भी। अच्छा, उसके हम कह रहे थे बहुत दिनों से कि हमें हमारी ज़मीन दे दो, ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं। वो बोल रहे हैं तुम्हारी ज़मीन तो आसमान में, यहाँ ज़मीन नहीं है। कौन बोल रहा है ये बात? ये दिवेश कुमार पांडे बोल रहे हैं। देवेश कुमार पांडे कहाँ के रहने वाले हैं? ये गोरखपुर के नहीं, गोमती नगर में रहते हैं। पहले गोरखपुर में थे, अब गोमती नगर में रहते हैं। गोमती नगर में रहते हैं। तो ये आपकी भी जमीन पर इन्होंने कब्जा किया हुआ है? जी, कब्जा कर रखा है। वो बोलते हैं वो डीआईजी है ना, स्टाम्प डीआईजी है, वाराणसी में समय तैनात है। कौन? देवेश कुमार पांडे जी, मतलब अधिकारी है वो? इनके पिताजी हैं, इनके पिताजी पार्टी हैं। जी जी, ये वकील हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि ये जमीन हमारी है, आपको देना है तो दे दीजिए, नहीं तो हम ऐसे कब्जा कर रखेंगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप देख सकते हैं कि जमीन पर कब्जेदारी को लेकर के विवाद है, जिसके संबंध में ये जन समुदाय इनके साथ खड़ा है यहाँ पर। और देवेश नाम के व्यक्ति पर जमीन कब्जाने का आरोप लगा रहे हैं, जो कि गोरखपुर के रहने वाले थे, वर्तमान में गोमती नगर में रह रहे हैं। तो आपने इस संबंध में कोई मुकदमा कहीं दाखिल किया, कुछ किया? लालगंज में मुकदमा चल रहा है हमारा। हाँ। और एक हमने जो खुर्राफाट वाला कराया था वो भी करा लिया, तो हमसे बोल रहे हैं कि तुमने धोखाधड़ी करके ये करवाया है। कौन बोल रहा है? ये दिवेश कुमार पांडे बोल रहे हैं। कह रहे तुमने 420 करके ये खुर्राफाट करवा लिया है, ये हमने नहीं करवाया था। जब आप अपनी जमीन पर जाते हो तो क्या कहते हो? वो कहते हैं यहाँ से चले जाओ, नहीं मैं जान से मार दूंगा, मैं यहाँ आने नहीं देते हैं हम लोगों को। अभी क्या करोगे आप? अब हम अपना जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं। जमीन पे कब्जा करना चाहते तो उसके संबंध में आप किसी न्यायालय में गए हैं? जी, हम कोर्ट में भी गए हैं। कहाँ पे? मोहनलालगंज तहसील में। मोहनलालगंज और तहसील सारी थाने में हमने एप्लीकेशन भी दे रखा है। हाँ। लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। अच्छा, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही? कहीं नहीं सुनवाई हो रही। जी, क्या मामला है बता सकते हैं? इन्होंने जैसा बताया कि इनकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। मैं सुनील कुमार वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन नंबर। ये हमारे पदाधिकारी हैं युवा के जिला सचिव लखनऊ, आशीष कुमार। इनकी जमीन है ग्राम पंचायत बखारी लगती है ग्राम पंचायत ये। 149 खा करीब 23 नंबर था। आधा इनके चाचा का था, आधा इन लोगों का था। तो इनके चाचा ने बेच दिया जमीन, और इनके हिस्से पर भी वो जबरदस्ती अतिक्रमण किए हुए हैं। जरा हालांकि कोर्ट का मतलब यहाँ का एसडीएम का आदेश भी हुआ था, खुर्राफाट बंटवारा भी हुआ था। उसके बाद में वो सारे अधिकारी और ये देवेश पांडे वगैरह सब मिल करके, यानी पैसे और रुतबे के बल पर उसको आदेश को अमान्य बताते हैं। उसके बाद में इन्होंने कोर्ट के आदेश को अमान्य बताते हैं। हाँ, वही जो अधिकारी एसडीएम ने आदेश किया है वही उसको बताते हैं कि ये निरस्त किया जाता है। अच्छा, उसके बाद में इन्होंने शायद बंटवारा डाला है। हमने भी अपने लेटर पैड पे एक चेतावनी नुमा पत्र दिया है संबंधित अधिकारियों को, और स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यदि शीघ्र ही इनकी जमीन से अतिक्रमण न हटाया गया तो यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन की ओर से एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और जो है हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है तो 23 बिस्वा पूरी जमीन जो है लाख होनी चाहिए, ना उसमें ये जाए ना वो जाए। और जब हम लोग आंदोलन करेंगे तो उसको लाख करेंगे, उसमें तालाबंदी भी करेंगे, इनको भी अंदर ही लाख करेंगे। या तो फिर आप ये बताइए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सशक्त सरकार है, जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करने का दावा करने वाली सरकार है, भूमाफियाओं के विरुद्ध कड़े कदम योगी सरकार में उठाए गए हैं, चाहे वो बुलडोजर एक्शन हो, चाहे अवैध अतिक्रमण या अवैध कब्जा हटाने की बात हो। और उसके बावजूद यहाँ पर जिस तरीके से आप इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इनकी जमीन पर भी कब्जा किया गया, खरीदा गया एक हिस्सा, कब्जा दोनों हिस्से पर है। क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से आप? शासन प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि शासन प्रशासन तो जो दावे कर रहा है कि भूमाफिया यहाँ सक्रिय नहीं है, मुझे तो लगता है योगी सरकार में भूमाफियाओं का बोलबाला है, पूर्ण रूप से सक्रिय है। नहीं तो फिर ऐसा गरीब किसान के साथ ये जो हो रहा है, ये फर्जीवाड़ा जो उसकी जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है, ऐसा ना होता। आज तक ये सब जेल में होते, जो इनके विपक्षी लोग जो अतिक्रमण किए हुए हैं, ये आप पिछ रहे होते हैं। आखिर ये किस तरह से कब्जे को लेकर के विवाद उत्पन्न हो रहा है? देखिए, गाटा संख्या 149 खा स्थित ग्राम पंचायत बखारी, जहाँ पर आप मौके पर हैं, इसमें जो है ये रकबा लगभग 23 बिस्वा के लगभग है, जिसमें का आधा भाग देवेश पांडे पुत्र ऋषिकेश पांडे के नाम पर है, लखनऊ में रहते हैं। और आधे भाग में आशीष कुमार के परिवार, आशीष कुमार व उनके भाइयों और बहन और माता का नाम है। इनके पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, इनके नाम और वास्ता दर्ज है। और इनकी जमीन पर भी वो मतलब अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं देवेश पांडे। और जब ये मना करते हैं तो वो कह रहा है कि कहीं भी शिकायत करो, हमारा कुछ नहीं होगा। और हमारे जो है पिताजी प्रशासनिक अधिकारी हैं और पता चला है जी स्टैंप है,
तो हमने स्पष्ट चेतावनी दी है। मतलब आईजी स्टैंप है तो क्या मतलब गुंडाई करेंगे? अब उनके बताने के हिसाब से तो ऐसा ही लगता है, लेकिन वो कान खोल कर सुन ले। आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि चाहे जो जितने बड़े प्रशासनिक अधिकारी हों, इनकी संपत्ति की जांच भी कराएंगे और इनसे अवैध कब्जा, अवैध अतिक्रमण भी मुक्त कराएंगे। यदि अभी ज्यादा से ज्यादा हम इनको 8-10 दिन का समय देते हैं, नहीं उसके बाद में हम लोग वहीं पर प्रदर्शन करेंगे ज्ञापन दे करके और वहीं पर अतिक्रमण भी हटवाएंगे। अच्छा, ये इसमें ये कुर्रा फाट का मुकदमा भी कुछ हुआ और उस पर क्या हुआ पूरा? मेड़बंदी कुर्रा फाट का आदेश एसडीएम मोहनलालगंज द्वारा किया गया, जिसमें वादी देवेश पांडे थे। जब मेड़बंदी कुर्रा फाट हो गया, सब पैमाइश हो गई, इसका आशीष रावत का जो हिस्सा है, इनके परिवारों का हिस्सा निकल आया है, मेड़बंदी कर दिया। तो फिर वो देवेश पांडे कह रहे थे हमने ऐसा कोई वाद ही नहीं दाखिल किया। मतलब पूरा मुकदमा हो गया, पूरा मुकदमा हो गया, उसमें लेखपाल की, कानून गो की, सभी की रिपोर्ट लग गई और जजमेंट आ गया। फिर वो वादी कहते हैं हमने मुकदमा ही दाखिल किया। हाँ, उन्होंने शपथ पत्र दे दिया और उसके शपथ पत्र के आदेश पर जो है वो जो है आदेश निरस्त भी हो गया। मैं ये आपके माध्यम से एसडीएम महोदय से पूछना चाहूंगा कि और जो उन्होंने कहा कि हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है मिनजुमला नंबर, जब अधिकार क्षेत्र के बाहर है तो क्यों पहले आदेश करके कुर्रा फाट में बंदी कराई? अगर मिनजुमला है तो एसडीएम को पावर ही नहीं है, वो तो एडीएम सुनेंगे। फिर तो एसडीएम तहसील प्रशासन पर सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं राजधानी लखनऊ में किस तरह से फर्जी आदेश हो रहे हैं। लोग आए दिन आपने देखा होगा कि न्यायालय के चक्कर लगाते हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता। लेकिन जो ऐसे बाहुबली लोग हैं, जो इस तरह के भूमाफिया टाइप के लोग हैं, उनका काम उनके केवल इशारों पे सारा कुछ हो रहा है। और राजधानी लखनऊ में एक नहीं न जाने कितनी जमीनें हैं जिन पर लगातार अवैध रूप से कब्जे हो रहे हैं। और यहाँ भी वही हाल है कि जबरदस्ती दूसरे के हक हिस्से की जमीन, जो नंबरी जमीन है, उसको हड़पने की कोशिश की जा रही है। जी। अभी आप ने आज इसका निरीक्षण भी किया, देखा। हाँ, आगे आप क्या करने वाले हैं? हमारी टीम गई थी तो उसका निरीक्षण भी किया है और हमने वहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग भी आए थे। हमने उनसे भी कह दिया कि 8-10 दिन का समय है इनके पास, अन्यथा हम फिर ज्ञापन देंगे, यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे और अतिक्रमण मुक्त कराएंगे, या तो फिर वहां पर आगे सामने से लाक कर देंगे। जब तक मुकदमा चलेगा तो ना तो देवेश पांडे उस जमीन पर जाएंगे और ना आशीष कुमार आदि उस जमीन पर जाएंगे, वो लाक रहेगी जमीन लाक रहेगी। तो भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के सारे किसान, इनका कहना है कि अगर किसान के साथ नाजायज हुआ, गलत हुआ, तो हम उसे सहन नहीं करेंगे। फिलहाल इन्होंने 10 दिनों का समय दिया है कि जो निस्तारण है उसका हो जाए। यदि नहीं होता तो ये लोग वहां धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं पवन कुमार गुप्त, ट्रस्ट न्यूज, लखनऊ।